वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी पटना। तो बच्चे लोग आज का जो टॉपिक है वो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले परफेक्ट के टेंस के बारे में पढ़े थे, उससे पहले कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस। टेंस का जो टॉपिक है ऑलमोस्ट आज कंप्लीट होने वाला है। तो जितना भी हो सके बाबू, जिस बच्चे को टेंस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाओ जो टेंस में टेंस समझने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो बिहार बोर्ड स्पोकन और कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए। मेरा यही मोटिव है कि हर बच्चे को जितना पॉसिबल वे में आपको हेल्प करो। चलो बिना वेट किए हुए, डिले किए हुए बाबू, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक जैसे कि प्रॉमिस किए थे कि टेंस का लेक्चर पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अब लास्ट टॉपिक बचा टेंस का, वो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको अच्छे से आप समझिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, V4 यूज़ होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो वहाँ पे मेरा बच्चा टेबल में हम सारा चीज़ बताएं आपको। टेंस अगर आपको प्रॉब्लम होता है समझने में, पहचानने में, तो आप मेरा टेंस का टेबल देख लोगे तो आसानी से ईजिली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बता दोगे कि जो गिवन सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़, हैव, बीन, V4 यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस बीन प्लस V4 यूज करते हैं। क्या, हैड प्लस बीन प्लस V4। और थर्ड जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं बच्चा लोग, विल हैव और शैल हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं, बीन प्लस V4, बीन प्लस V4 यूज करते हैं। ये दोनों के साथ इसके बाद एक चीज़ है, टाइम से पहले सिंस 4 यूज करते हैं, यहाँ भी सिंस 4 यूज करते हैं। यहाँ पर सिंस की जगह पर फ्रॉम यूज करेंगे फ्यूचर में, और 4 की जगह पर 4 ही यूज करते हैं। ये आ रहा है डिटेल में, अभी हम बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा हम तुमको हिंट्स दिए जो हम टेबल में बताए थे। वो टेबल वाला वीडियो जो बच्चा देखा है वो उसके बाद उसको टेंस का कंफ्यूजन, टेंस पहचानने का जो प्रॉब्लम होता है टेंस पहचानने में, उसका वो दुख पीड़ा खत्म हो गया। तो चलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहला जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में बस एक चीज़ का फर्क है। सारा चीज़ ऑलमोस्ट सेम रहता है। एक में टाइम रहता है और एक में टाइम नहीं रहता। जैसे तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, तुम तैर तैर रहे हो, यू आर स्विमिंग। टाइम नहीं मेंशन है। जैसी टाइम दे देगा, तुम सुबह से खेल रहे हो, तुम सुबह से पढ़ा रहे हो, बस 2 घंटे से दौड़ रहा है, तो टाइम आया। जैसी रहा रही रहे के साथ टाइम आ जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और टाइम नहीं रहता वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यू जस्ट सिंपली टेल कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम रहता है। और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम रहता है तो टाइम से पहले हम सिंस 4 का यूज़ करते हैं। अब सिंस का कहाँ पे यूज़ करेंगे, 4 का कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये सारा चीज़ अभी बताने वाले। तो ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक देखना है बाबू। चलिए, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ क्या रहेगा, टाइम रहेगा। और इंग्लिश वाले सेंटेंस में हैज़, हैव, बीन के साथ क्या रहेगा बच्चा, V4 रहेगा। और ये तो आपको पता होगा कि किसके साथ हैज़ लगता है और किसके साथ हैव लगता है। किसके साथ हैज़ और किसके साथ हैव लगता है वो परफेक्ट टेंस में हम बता दिए। चलिए, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, V4, और टाइम से पहले क्या लगेगा, सिंस या 4 लगेगा। टाइम से पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस या 4 लगाते हैं। और सिंस और 4 कहाँ कहाँ पे लगता है ये डिटेल में हम आपको बता दिए कि सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है और 4 का यूज़ कहाँ पे होता है। जहाँ पे 1 2 3, फिर से बता दे रहे हैं जो न्यू बच्चे हो, जहाँ पे 1 2 3, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 4 महीनों से जो काउंटिंग वर्ड्स आता है, पीरियड वाला वर्ड आएगा, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, 4 यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पे महीने का नाम रहेगा, दिन का नाम रहेगा, जैसे महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वहाँ पे सिंस, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, गत सोमवार से सिंस लास्ट मंडे, डेज का नाम रहेगा, डेट का नाम रहेगा, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, सिंस यूज़ करोगे। चलिए,
अब यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। सारा स्ट्रक्चर आपके सामने देखना है कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं टेंस वाले सेंटेंस को। वह 10 मिनट से चाय पी रही। अब देखो पीने का काम चालू है और वो कितने देर से वो भी बताया जा रहा है। तो रहा रही के साथ अगर टाइम आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट वाला। चलिए, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। द फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। देखो सुबह से जहाँ भी आया तो उससे पहले हम क्या लगाएं, सिंस। 1 2 3 4 जहाँ भी लिखा हुआ रहता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ किए, फॉर यूज़ किए। वह 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रही है, तो वाह के लिए सी यूज़ करेंगे, सी के साथ हैज़ बीन यूज़ करेंगे। इंतज़ार करना का वेटिंग किसके लिए, तुम्हारे लिए, फॉर यू। कितने देर से, फॉर 2 आवर्स। अब 1 2 3 आया तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। कितना इजीली क्वेश्चन बन रहा। बच्चे कई दिनों से ये नाटक देख रहे, तो बच्चे के बारे में चिल्ड्रेन, और एक से ज़्यादा चिल्ड्रेन तो हैव बीन वाचिंग दिस सीरियल फॉर मेनी डेज। अब फॉर मेनी डेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। चिल्ड्रेन हैव बीन वाचिंग दिस सीरियल फॉर मेनी डेज। वह सुबह से खेत में काम कर रहा है, तो ही हैज़ बीन। वह सुबह से खेत में काम कर रहा है तो इसका क्या होगा, ही हैज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड। और मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेत में काम कर रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं यह किताब लिखता आ रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक। देखो कोई काम चालू है और अभी भी वो काम क्या है, खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो काम चल रहा है। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो काम चालू सुबह से हुआ है और अभी तक वो काम चल रहा है। तो उस कंडीशन में जो काम स्टार्ट हुआ है और वो काम अभी भी चालू है प्रेजेंट टाइम में, तो उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके साथ हमेशा टाइम रहता है, तो सिंस फॉर बताएं कहाँ पे सिंस, कहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं और कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिए। हर टॉपिक जो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रॉब्लम है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस वाला वीडियो अल्फा यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है बाबू, उसको अच्छे से देखिए, समझिए और जितना भी हो सके उस वीडियो को, हर वीडियो को शेयर कीजिए जिसको इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है। हर टॉपिक को देखिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कीजिए, मिरर प्रैक्टिसिंग कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सीता, क्वेश्चन क्या है, सीता 2 घंटों से नाश्ता बना रही है। सीता हैज़ बीन, बनाना का क्या होता है, प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 आवर्स। गिनती आया, वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। सुबह से क्या हो गया, सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है। तो ऐसा जहाँ भी सेंटेंस आएगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। चलो फिर आपके सामने मैं एक बार और बता देता हूँ कि कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फॉर का यूज़ होता है। ध्यान से देखिएगा कहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है आप वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान दोगे, ये चीज़ आपको पता है तो कभी नहीं भूलोगे आप लोग कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। सबसे पहले सिंस कब यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। जैसे सिंस 2 AM, घड़ी का टाइम जहाँ भी रहेगा वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। डेट ईयर रहेगा वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का, मतलब टाइम बताने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। डे रहेगा संडे मंडे तो वहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट रहेगा तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे। अगर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून दोपहर रात सुबह रहेगा तो वहाँ पे सिंस। यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे रहेगा वहाँ पे सिंस। चाइल्डहुड, सिंस बर्थ या सिंस दैट डे, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न या सिंस लास्ट मंडे या सिंस लास्ट नाइट। इसके साथ अब इतना चीज़ बता दिए, अब तुम्हें बच्चा किसी को भी सिंस में और फॉर में प्रॉब्लम होता है, होता था, सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, अब नहीं होगा। ये सारा चीज़ जहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब
पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे 2 seconds, for 2 minutes, या for 2 hours, या for 2 days, for 2 weeks, for months, for 2 months, for 2 years, for 2 centuries, 2 3 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर आएगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर। उसके अलावा फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर मेनी डेज, या फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी ईयर्स, मेनी लगा रहेगा तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे? ऐसा नहीं कि सिर्फ काउंटिंग वर्ड, कुछ ऐसा वर्ड है उसके साथ भी मेनी डेज मेनी आवर्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। ये तो था सिंस और फॉर। चलिए अब आपका टेंशन खत्म। अब यहाँ पर आ जाइए, निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। निगेटिव, पॉजिटिव तो बताए, निगेटिव में क्या होगा? हैज हैव के बाद नॉट लगाओगे, उसके बाद बीन वी फोर, और टाइम से पहले सिंस और फॉर लगाएंगे। और सिंस फॉर कहाँ पे लगाएंगे तुमको तो बता दिए। जैसे क्वेश्चन है, मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग सिंस लास्ट ईयर। पिछले साल सिंस लास्ट ईयर बोलते हैं ना। मैं पिछले सोमवार से कोचिंग नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस लास्ट मंडे। ओके, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। हमें नहीं पता बाबू वो क्यों नहीं खा रहा है। इट्स सिंपल सेंटेंस बाबू, डोंट टेक सीरियसली। आई एम जस्ट जोकिंग बच्चा। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा। ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अगर खा रही रहता तो ही के जगह पे हम क्या लगा देते? सी लगा देते। इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है। तो इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए जिस बच्चे को अब इतना बड़ा सेंटेंस दिया, इसमें कुछ बच्चे को जिसका बेसिक वीक होगा उसको प्रॉब्लम होगा कि अरे ये सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कौन है। तो वैसे बच्चों के लिए आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाला सिंपल वाला जो वीडियो है उसको आप देखिए। मतलब ग्रामर का उसमें पहले वीडियो में बताया गया है कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब का क्या फंक्शन होता है, मेन वर्ब का क्या फंक्शन होता है और ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है। उस वीडियो को देखोगे तो छोटा सेंटेंस रहेगा या बड़ा सेंटेंस रहेगा, किसी भी तरह का सेंटेंस रहेगा, आप आसानी से बता दोगे वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड मतलब कंप्लीमेंट क्या है, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है, तो कोई नहीं चल रहा है इसके बारे में बात हो रहा है। जिसके बारे में बात करते हैं या जो कोई काम करता है उसी को तो बालक हम सब्जेक्ट कहते हैं। नो वन हैज बीन वॉकिंग ऑन दिस वे फॉर 1 आवर, ये तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर। अब नो वन लगा दिए तो हैज के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि नो वन बच्चा ऑलरेडी निगेटिव सेंस देता है। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा, तो ही हैज नॉट बीन, जाना का गोइंग टू स्कूल, 2 दिन काउंटिंग आया तो यहाँ पे हम 2 डेज के पहले हम 4 लगाएंगे। तुम बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। बोलते हैं ना तुम बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन या यू हैवंट बीन भी बोल सकते हो स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिस स्ट्रक्चर विल हेल्प यू। ओके, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा? WH फैमिली प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट बीन V4 और टाइम से पहले मेरे प्यारे बच्चे सिंस और फॉर का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, अगर क्या पहले लिखा हुआ तो आप यहाँ से यहाँ तक वाला स्ट्रक्चर यूज करिएगा। अगर WH फैमिली दिया हुआ है तो पूरे स्ट्रक्चर को यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, क्या डॉक्टर सुबह से मरीजों को देख रहा है, तो है क्या से स्टार्ट है क्वेश्चन हिंदी में, तो हैज द डॉक्टर बीन, हैज के बाद सब्जेक्ट क्या था? डॉक्टर, उसके बाद हम क्या लगेंगे? बीन, उसके बाद वर्ब देखेंगे। अरे वर्ब क्या है? देखना, तो क्या होता है? चेकिंग दी पेशेंट सिंस मॉर्निंग, सुबह से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, मैं कब से गाना गा रहा हूं। अब यहाँ पे कब है तो यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे क्योंकि WH वाला सेंटेंस। ओके, तो मैं कब से गाना गा रहा हूँ। सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग, सिंस व्हेन हैव, सिंस व्हेन के बाद अब हैव में हैज लगेगा या हैव लगेगा? सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई है। सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स,
तुम 2 घंटे से कहाँ छिपते रहे हो, तुम 2 घंटे से कहाँ छिपते रहे हो। तो अब 2 घंटे से कहाँ छिपते रहे हो, तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होगा, वेयर। अब वेयर के बाद हैज हैव लगाना, तो हम लगाएंगे हैव, क्योंकि सब्जेक्ट था मेरा तुम, यू के साथ तो हैव लगाते। अब सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। छिपना का क्या होता है, हाइड, लेकिन हाइड का V4 क्या होता है, हाइडिंग। फॉर 2 आवर्स, कितने घंटों से, 2 घंटों से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या तुम्हारा भाई 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है, हैज योर ब्रदर बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब अगला क्वेश्चन देखो, वह 5 साल से कहाँ रह रहा है, तो वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 5 year। कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 5 year। या आप बोलेंगे वह बचपन से कहाँ रह रहा है, फिर हैज ही बीन लिविंग सिंस चाइल्डहुड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, तुम 2 साल से इस शहर में क्या कर रहे हो, बोलते तुम 2 साल से इस शहर में क्या कर रहे हो, या तुम 2 साल से अपने लिए क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर योर सेल्फ फॉर 2 years। चलिए अगले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का क्या था, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। अगला जो टॉपिक है इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बस सारा चीज सेम रहेगा, आपको सब्जेक्ट के बाद बार बार बोल रहे हैं हम कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, और निगेटिव सेंटेंस में, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ये नॉट का पोजीशन आप मिस्टेक मत कीजिएगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, क्यों का क्या हो गया, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। वाई लगाएं, उसके बाद हैज हैव में हैज लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा ही है, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, उसके बाद ग्रामेटिशियन, कौन सा स्ट्रक्चर, ग्रामेटिशियन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर है बाबू। अब बीन का क्या होगा, बीन जो होगा नॉट के बाद बीन लगाए, उसके बाद गोइंग सिंस मॉर्निंग, उसके बाद क्या हुआ 4 बजे से नहीं पढ़ रहा हैज ही, तो इसका क्या होगा, हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। घड़ी का टाइम के पहले हम क्या लगाते, सिंस लगाते। तुम कई दिनों से काम क्यों नहीं कर रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर मेनी डेज। वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर मेनी डेज। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वाई हैवंट यू बीन डूइंग द वर्क फॉर मेनी डेज। क्या तुम 2 दिनों से उससे बात नहीं कर रहे हो, हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 days। हैव यू नॉट या हैवंट यू बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 days हो जाएगा। क्या बच्चे सोमवार से खेल नहीं रहे हैं, तो हैव द चिल्ड्रेन नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे। हैव द चिल्ड्रेन नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, WH का निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट। अब आ जाओ सेकंड लास्ट टॉपिक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, सब चीज सेम रहेगा, बस इसमें जो होता है मेरे प्यारे बच्चे हैड लगाते हैं। जैसे हैज हैव बीन V4 प्रेजेंट में था, इसमें हम क्या लगा रहे हैं, हैड प्लस बीन प्लस V4। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 सिंस 4, टाइम से पहले सिंस 4 लगाएंगे। हैज हैव की जगह पे हैड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तो वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, सिंस मंडे था तो सिंस लगा। मैं सुबह से इस पार्क में टहल रहा था, तो सुबह है तो आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क, मॉर्निंग है तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएं, सिंस लगाएं। मैं वे 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वे लोग या वे दे हैड बीन वेटिंग किसके लिए, आपके लिए, फॉर यू। कहाँ जी, ऑन द स्टेशन। कितने घंटे से, 1 घंटे से, फॉर 1 hour। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगाते हैं। तुम गत रविवार से स्कूल जा रहे थे, तो यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे। मोहन 2 महीनों से अंग्रेजी बोल रहा था, मोहन 2 महीनों से अंग्रेजी बोल रहा था, तो मोहन हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months, फॉर 2 months आएगा, फॉर 2 months। मोहन हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 months। तो ये तुम्हारा अफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर किसका है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हैड के बाद हम बताएं नॉट लगता है, निगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉट लगा दो किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर में, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, निगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका।
अब यहाँ पर देखो सेंटेंस देखिए, सारा चीज सेम रहेगा, बस इसमें हम निगेटिव में हम क्या ऐड किए, सिर्फ नॉट ऐड किए। जैसे राम 2 घंटों से नहीं घूम रहा था, तो राम के बारे में बात हो रहा है, तो राम मेरा सब्जेक्ट है तो राम लिखे। अब उसके बाद हैड लिखेंगे, नहीं है तो नॉट, उसके बाद बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था, तो सब्जेक्ट वह है, वह का क्या होगा ही, अगर रही थी रहता तो सी होता। सी ही हैड नॉट बीन स्टडिंग, घड़ी का टाइम है तो हम यहाँ पे क्या लगाएं सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था, तो आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, चलिए सही है। वह कुछ दिनों से यहाँ नहीं आ रहा था, तो ही हैड not been coming here for several days, he had not been coming here for several days का मतलब वह कुछ दिनों से यहाँ नहीं आ रहा था। वे लोग 3 महीनों से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, तो they had not been working in this company for 3 months, they have they had not been working in this company for 3 months का मतलब हुआ वे लोग 3 महीनों से इस कंपनी में काम नहीं कर रहे थे। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये निगेटिव स्ट्रक्चर था। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या लगाएंगे, WH फैमिली, हैड, सब्जेक्ट, बीन, V4 और टाइम से पहले सिंस और फोर। और सिंस और फोर कैसे यूज करना, कब यूज करना, वो तो हम आपको बता दिए। अब देखिए क्या से जहां भी स्टार्ट होगा तो हैड हैव से स्टार्ट कीजिएगा। क्या, वह सुबह से पढ़ रहा था, तो हैड ही बीन स्टडिंग, मॉर्निंग है तो सिंस लगाएं, सिंस मॉर्निंग। वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था, तो सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। तुम बचपन से इस काम को क्यों कर रहे थे, तो वाई हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस चाइल्डहुड। बोलते ना तुम बचपन से इस काम को क्यों कर रहे थे, तो वैसे सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाई हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस चाइल्ड, तुम इस काम को इस तरह सुबह से क्यों कर रहे थे। व्हाई हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क लाइक दिस सिंस मॉर्निंग। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा आपको यूज करना है। क्या गीता सुबह से लिख रही थी, हैड गीता बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। अगर बोले क्या गीता सुबह से लिख रही थी, हैड गीता बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वह कब तुम्हें पढ़ा रहा था, तो कब, WH फैमिली, तो व्हेन हैड ही बीन टीचिंग, व्हेन हैड ही बीन टीचिंग। अगर बोलेंगे कि वह कब तुम्हें पढ़ा रहा था, तो व्हेन हैड ही बीन टीचिंग हो जाएगा। कोई काम चालू है और अभी तक वो काम चालू ही है, काम हो रहा, खत्म नहीं हुआ। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर देख मेरा बच्चा, सारा चीज सेम होगा। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना है, ऐड, इसमें क्या हुआ है, नॉट ऐड किए, बाकी सारा चीज सेम है। जहां पे सब्जेक्ट होगा वहां पे सब्जेक्ट यूज करेंगे। क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था, हैड ही नॉट बीन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो हैडंट ही बीन स्टडिंग सिंस, घड़ी का टाइम है तो सिंस लगा, सिंस 4 o'clock। क्या तुम 4 दिनों से इस बात की शिकायत नहीं कर रहे थे, हैड यू नॉट बीन कंप्लेनिंग ऑफ दिस मैटर फॉर 4 days। अगला क्वेश्चन, वह शाम से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं कर रहा था, वाई हैड यू बीन, देखो क्यों कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, तो वाई हैड यू, यू के बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नहीं कर रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। व्हाई हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। अब एक चीज और यहाँ पे कर सकते हो, व्हाई हैड यू नॉट की जगह पे व्हाई हैडंट यू बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। मोहित अंग्रेजी बोलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था, वाई हैड मोहित नॉट बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। ये तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी के साथ टाइम रहेगा, तो वो तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब टाइम जहाँ पे रहेगा, मेंशन रहेगा, वो तुम्हारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे रहा है, रही है के साथ टाइम था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा था, रहे थे, रही थे के साथ टाइम है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी के साथ टाइम दिया हुआ है, तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो विल शैल के साथ हैव बीन प्लस V4 यूज करेंगे। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन V4, टाइम से पहले सिंस और फोर को यूज करोगे। बाकी सारा चीज सेम, रहा होगा, रही होगा तो विल शैल हैव के साथ विन, रहा था, रही थे, रहे थे के साथ टाइम रहेगा तो हैड के साथ बीन, और रहा
है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम रहेगा तो हैज हैव के साथ बीन लगा देना। राम 2 घंटों से खेल रहा होगा, राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा, तो वह 4 बजे से, तो ही विल हैव बीन स्टडिंग, घड़ी का टाइम है तो सीन्स लगा। वह घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। राहुल सुबह से फोन पर बात कर रहा होगा, बोलते हैं राहुल सुबह से फोन पर बात कर रहा होगा। अब किससे कर रहा होगा, आई डोंट नो। राहुल विल हैव बीन टॉकिंग ऑन फोन सिंस मॉर्निंग, राहुल विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से खेत में काम कर रही होगी, राधा विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ हम क्या लगाते हैं बच्चे लोग, सिंस लगाते हैं, जो हम बता दिए आपको। निगेटिव में क्या करोगे, विल और शैल के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद हैव बीन, V4, और टाइम जो रहेगा, टाइम से पहले आपको क्या यूज करना है, सिंस या फॉर यूज कीजिएगा। जैसे राम 2 घंटों से नहीं खेल रहा होगा, तो राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। घड़ी का टाइम रहेगा जैसे 2 आवर्स, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। विल नॉट की जगह पे वॉन्ट भी बोल सकते हो, राम वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस, घड़ी का टाइम है तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, सिंस लगाएं। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V4, टाइम से पहले सिंस ऑफ 4, घड़ी का टाइम तो इसीलिए हम क्या लगाएं, सिंस लगाएं। तुम बचपन से स्कूल में नहीं पढ़ रहे होगे, तो तुम का क्या होता है, यू, यू के बाद यू के साथ विल लगता है, विल लगाए। विल के बाद हम देखिए नॉट, उसके बाद हम हैव बीन। अब पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीड का V4 क्या होता है, ING लगा देंगे, V4। कहाँ जी, स्कूल में, तो इन स्कूल। कब से, बचपन से, तो बचपन से का क्या होता है, सिंस चाइल्डहुड। वह जनवरी से मुझे पढ़ा नहीं रहे होंगे, तो वह का ही के साथ विल नॉट, उसके बाद हैव बीन यूज करेंगे। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, टीच का V4 क्या होता है, टीचिंग। किसे, मुझे, मी। कब से बाबू, जनवरी से, तो सिंस जनवरी मंथ का नाम होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तुम्हारा भाई 5 दिनों से इस काम को नहीं कर रहा होगा, तो यू, तुम्हारा भाई, तो यू थोड़ी होगा यहाँ पे, योर ब्रदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए, योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 days। योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 days। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब इंट्रोगेटिव आते हैं बाबू। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या जहां भी रहेगा तो यहां से विल शैल से स्टार्ट कीजिएगा। WH फैमिली, विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या यूज करना, हैव बीन, उसके बाद V4, और टाइम से पहले सिंस और 4 यूज करना। देखोगे कौन सा टाइम है, हम अभी बताएं किस टाइम के साथ 4 यूज करते और किस टाइम के साथ सिंस यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्या राम 2 घंटों से खेल रहा होगा, तो क्या है, तो क्या जहां भी रहता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल शैल से, हेल्पिंग वर्ब से, क्या से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को फ्रेम कीजिएगा। विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा, तो विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या लगेगा, सिंस का यूज करेंगे, घड़ी का टाइम। क्या वह सुबह से लिख रहा होगा, तो विल ही हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम मुझे 2 घंटों से पढ़ाने की कोशिश कर रहे होगे, तो इसका क्या होगा, क्या है, विल, तुम का क्या होगा, यू, और उसके बाद यू के सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हैव बीन। उसके बाद कोशिश करना का क्या होता है, ट्राइंग। कोशिश किस चीज के लिए किया जा रहा है जी, पढ़ाने के लिए, तो टू टीच, किसे, मुझे का, मी, कितने घंटों से, 2 घंटों से। बस जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब जैसा सेंटेंस है आप क्या कर दीजिए, बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए। और जब सेंटेंस में 2 वर्ब रहता है तो हम बताए हैं कि जो पहले काम होगा, जिस वर्ब का पहले काम हो रहा है उसको आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा। जैसे यहाँ पे कोशिश करना, पढ़ाने की कोशिश करना, तो पहले कोशिश करेगा बंदा तब ना पढ़ाएगा। तो ING हम किस में लगाएंगे, जो पहले काम हुआ, ट्राइंग, ट्राई में ING, और जो बाद में तो 2+V1 के फॉर्म में लिखिएगा। चलिए, तुम्हारा भाई कब से अंग्रेजी सीख रहा होगा, तो कब, तुम्हारा भाई कब से अंग्रेजी सीख रहा, तो यहाँ पे कब से है तो फ्रॉम वेन हो जाएगा। फ्रॉम वेन
उसके बाद विल योर ब्रदर हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रांसलेशन हो गया। तुम्हारा भाई कब से अंग्रेजी सीख रहा होगा, फ्रॉम व्हेन विल योर ब्रदर हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अगला टॉपिक देखिए, लास्ट टॉपिक, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है जी। सारा चीज सेम है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, नॉट। WH फैमिली, व्हाट वाई वेन के बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वी फोर, टाइम से पहले सिंस और फोर। क्या राम 2 घंटों से खेल नहीं रहा होगा, तो विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से नहीं खेल रहा होगा तो फॉर 2 आवर्स। और ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वॉन्ट राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। घड़ी का टाइम है तो घड़ी के टाइम से पहले हम सिंस लगाएं। वह 2 दिनों से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा, तो वाई विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days। मेरी माँ सुबह से नाश्ता क्यों नहीं बना रही होगी, वाई विल माई ब्रदर मदर, मेरी माँ तो सुबह से नाश्ता क्यों नहीं बना रही होगी, तो क्यों का क्या हो जाएगा बच्चा, वाई के बाद विल लगाना है। उसके बाद मेरी माँ क्या है, सब्जेक्ट, नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वह बच्चा शाम से क्यों नहीं सो रहा होगा, तो क्यों का ध्यान दो, क्यों तो वाई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, विल शैल। तो बच्चा है तो वह बच्चा के लिए हम क्या आई वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल। तो डैड चाइल्ड है तो विल लगाएं। उसके बाद निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट बीन। उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म, टाइम से पहले इवनिंग है तो इवनिंग से पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, उसके बाद सिंस इवनिंग। तो ये सारा जो भी टॉपिक था, ये सारा टेंस का टॉपिक था, क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखे, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे हम ट्रांसलेट करते, वो सारा चीज़ आप सीखे मेरे प्यारे बच्चे। तो जितना भी टॉपिक हम अभी आपको बताए हैं, और टेंस का ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया बाबू। अगर जो बच्चा फर्स्ट वीडियो ये मेरा देख रहा है तो इससे पहले परफेक्ट टेंस था, परफेक्ट टेंस वाला लेक्चर देखोगे तो तुम्हारा परफेक्ट टेंस का जो भी टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस और उससे पहले प्रेजेंट टेंस का था। तो टेंस का सारा जो भी ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू का जितना भी टॉपिक था मैंने डिस्कस किया। तो जितना भी हो सके बच्चे लोग, फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर बच्चे तक पहुंचाओ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश के फील्ड में काफ़ी वीक फील करते हैं। फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।